देखेंगे आज टेंस, PENS। टेंस में क्या होता है? काल। ओके, तो चलिए हम लोग टेंस देखेंगे क्या हुआ। ठीक है, चलो लिखिए। आप लोग लिखते जाएंगे साथ साथ, परेशानी नहीं होगी। व्हाट इज द टेंस? सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? व्हाट इज द टेंस? टेंस का मतलब होता है काल। कोई भी काम करने में जो समय लगता है उसे हम काल कहते हैं। नहीं, किसी भी काम करने में समय लगता है ना, उसे क्या हिंदी में हम लोग काल बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं टाइम इज द टेंस। टाइम इज द टेंस। हाउ मेनी टाइप ऑफ द टेंस? देयर आर 3 टाइप ऑफ द टेंस। कौन कौन होते हैं? आइए हम देखें। पहला होता है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। इसको बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस, भूतकाल। और तीसरा FUTURE, फ्यूचर टेंस। इसको बोलते हैं भविष्यत काल। देख लिए। अब देखिए काल, हम लोग देख रहे थे काल में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब पहला है प्रेजेंट टेंस। किसे कहते हैं? व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? नहीं, तो जो काम वर्तमान में अभी होता है या हो रहा है, जो काम वर्तमान में होता है या हो रहा है, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे वैसे वाक्य जिससे कोई कार्य वर्तमान में होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो काम वर्तमान काल में होता है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। ठीक है, ऊपर से रेज कर दें। तो जैसे में देख लें हम, फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ मतलब अभी जाता हूँ, अभी वर्तमान में मैं जाता हूँ। आई गो। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहे हैं यानी वर्तमान में हो रहा है अभी। आई एम गोइंग। अब देखिए दोनों में अंतर है, तो हम इसको हम लोग वर्तमान काल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को फिर 4 भागों में बांटा गया है। अब इसको हम देखेंगे, इसके 4 भागों को।
देयर आर 4 टाइप ऑफ PRESE एंटीपर्जेंट टेंस। 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन है देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला, जिसे हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं इसको। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा है PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आपका 4 टेंस हो गए। ओके, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग देखेंगे वह जाता है, इसका एग्जाम्पल है। जबकि कंटिन्यूअस में लगातार, इसी को हम कंटिन्यूअस करते हैं तो वह जा रहा है। इसका कंटिन्यूअस हो गया। अब इसका परफेक्ट करते हैं तो उसमें चुका चुकी होता है, यानी जा चुका है, वह जा चुका है। अब इसको कंटिन्यूअस कर रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी का हो जाएगा वह। इसको छोटा कर दें, चलिए, वह जाता रहा है, यानी हम इसका एग्जाम्पल देख रहे थे। किसका? इंडेफिनिट में होता है जाता है, कंटिन्यूअस में लगातार हो रहा है तो जा रहा है, और परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट जा चुका है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है वह जाता रहा है। हम इसका ट्रांसलेशन कर दें, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर दें। चलिए, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यानी सिंपल प्रेजेंट। इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। इसका हम फॉर एग्जांपल है, लेकिन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते किसे हैं इसका ये बता दें। इसको आपको हम कैसे समझेंगे, तो हम देख लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने के लिए वैसे वाक्य जिसके अंत में, वैसे वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, लगे होते हैं, उसे PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, आगे देखें। नोट में हम लोग लिख लेंगे, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब का 1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 और O। यहाँ देखेंगे, हम समझेंगे सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए हम लोग ले लें
राम घर जाता है, राम घर जाता है। तो इसमें आप देखेंगे राम गोज टू होम। राम सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है, गो इसमें यस लगने का कारण है थर्ड पर्सन है राम, इसलिए हम देखिए एस प्लस बी प्लस ओ, अब जो बचा ऑब्जेक्ट हम लोग लगा दिए। तो राम गोज टू होम। दूसरे सेंटेंस में हम लोग देख लें, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। इसी को देखते हैं, आई READ रीड बुक। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, समझ गए। तो ये हो गया आपका पहला सिंपल प्रेजेंट, जिसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वैसे वाक्य जिसके अंत में ता है, टी है, ते हैं लगे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, यानी सब्जेक्ट इसका सूत्र हो गया बनाने का, ट्रांसलेशन बनाने का। अब देख लीजिए, इसको हम कहते हैं राम घर जाता है, तो राम गोज टू होम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई, इसमें एस नहीं लगा, फर्स्ट पर्सन है, आई रीड बुक। अब तुम से देख लेंगे, अगर कहता तुम किताब पढ़ते हो तो यू रीड बुक, उसमें भी आपको फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में एस का प्रयोग नहीं होता है, जबकि थर्ड पर्सन में एस या ई एस का प्रयोग होता है। ओके, फिर अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे सिंपल के बाद हो जाएगा दूसरा टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ओके।